पति सिर्फ बन जाने से नहीं होता है। पति का अर्थ है पाति रक्षति, जो अपनी पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे वह पति। तो हाथ पकड़कर महाराज वसुदेव ने विवेक से काम लिया, कंस को समझाया, महाराज चारों तरफ आज आपकी वीरता का डंका बज रहा है। सा कथम भगिनी महन्या, पर ऐसे वीर होकर आप अपनी बहन को मार रहे हो। अरे वीर पुरुषों को स्त्री जाति पर तो हाथ नहीं उठाना चाहिए। बोलिए राधे राधे। कभी भी पुरुषों को स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और इस समय सुहागिन नववधू बनकर विराजमान है और उसे सौभाग्य का आशीर्वाद दिए बिना आप उस पर खड्ग का प्रहार कर रहे हैं। अरे आप कैसे वीर हो? कहते हैं ये केवल स्त्री नहीं, आपकी छोटी बहन भी है। जरा सोचिए महाराज, ईशा तवानुजा बाला कृपणा पुत्र को पमा, हंतुम नार्हसि कल्याणे मिमां त्वं दीनवत्सलः। हे महाराज, आप तो दयालु हो, कुछ तो इस बेचारी पर दया करो। देखो तुम्हारे क्रोध को देखकर कितनी जो है सो कातर हो रही है, कांप रही है। क्या अपराध किया है इस बेचारी ने? कंस ने कहा, अरे ये सब तो ठीक है वसुदेव, पर मेरे काल को जन्म देगी उसका मैं क्या क्या? वसुदेव ने कहा, मृत्यु प्राणी वह सगी बहन है। कहते हैं मृत्यु प्राणी वह सगी बहन है। जीव जन्म लेता है तो साथ ही मृत्यु का भी जन्म होता है। तब कहाँ कैसे मरना है ये सब सुनिश्चित है महाराज। मृत्युर जन्मवतां वीर तेन सहजायते, अद्य वाप्त दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। महाराज, प्रत्येक प्राणी की मृत्यु अटल है, इसे कोई टाल नहीं सकता। बहुतों ने प्रयास किया पर कोई टाल नहीं सका। इसलिए आप अपनी बहन की मृत्यु का कलंक ना लीजिए। कंस ने कहा, ये सब बकवास मुझे पसंद नहीं है। वसुदेव जी अब जो है सो विवेक से काम ले रहे हैं, तो अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस समय जितना हो सके काल को टालने का ही प्रयास करना चाहिए। बोलिए राधे राधे। तुरंत कहते हैं वसुदेव जी, अच्छा ठीक है, तुम्हें यदि देवकी के पुत्रों से भय लग रहा है तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूँ। पुत्रान् समर्पयिष्योऽस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। देवकी के समस्त पुत्र जो है मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हें पुत्रों से भय है, जो तुम्हें दिखावे सो करना। महाराज, कंस को ये बात कुछ समझ में आ गई। मेरी बहन है, विवाह बेला में सभी लोगों के बीच में मारना उचित नहीं होगा। चलो ठीक है वसुदेव, तुम्हारा वचन तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम भी वचन पे कायम रहना। पर जितने भी बालक हों मुझे सौंपने हों, मुझे स्वीकार है महाराज। वसुदेव जी कहते हैं। दोनों दंपति को बंदी गृह में डाल दिया।
मृत्यु कहते हैं कि मृत्यु जब सामने उपस्थित हो तो विवेकशील पुरुष को चाहिए जितना हो सके उसे टालने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञानियों को ऐसा ही प्रयास करना चाहिए। और उस समय वसुदेव जी ने वही किया। अरे 8 बच्चे होंगे तब होंगे, अभी तो नहीं होंगे। अरे जब होंगे तो 8 बच्चों के होने तक ये जिंदा भी रहेगी कि नहीं रहेगी, यही उनके मन में आ रहा है। अब भविष्य के गर्त में है तो वर्तमान मृत्यु को तो टालो। इसलिए वसुदेव जी ने विवेक पूर्वक कंस को समझाकर उस समय देवकी की मृत्यु को टाल दिया। विवेक से काम लेकर बंदी गृह जो है सो स्वीकार कर लिया। कालांतर में वसुदेव जी के यहाँ कीर्तिमान नामक प्रथम पुत्र हुआ, जिसे लाकर वसुदेव जी ने अपने हाथों से कंस को दिया। कंस खुश हो गया। तो तुम वचन के धनी हो, हम मान गए वसुदेव। वसुदेव इसे वापिस ले जाओ। प्रतियातु कुमारो जब, इससे मुझे कोई डर नहीं है, इसीलिए इसे वापिस ले जा सकते हो। वसुदेव जी वापिस लौट ही रहे थे कि नारद जी पहुंच गए। बोलिए राधे राधे। और नारद जी पहुंचते ही कमल का पुष्प दिखाकर बोले कि राजन बताइए इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। अब एक एक करके अलग अलग जो है सो वो कंस ने